हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 बना चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा कवर किए हैं विथ एडवांस, और ये पूरा ही आपका एडवांस क्वेश्चन होगा, एडवांस लेवल का होगा। सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज के होंगे, मोस्टली पीवाईक्यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया, देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो दे के रखा है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट सर्टेन लिक्विड इज कितना दिया है, 5 सेकेंड इनवर्स। इफ थिकनेस ऑफ लिक्विड लेयर इज 2.5 सेंटीमीटर, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी कितना होगा। तो कितनी वेलोसिटी से लिक्विड आपका फ्लो करेगा। थिकनेस कितना दिया है, 2.5 दिया है। ठीक है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना दिया है, 5 सेकेंड इनवर्स दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है इसका फॉर्मूला होता है dv अपॉन क्या होता है, dx। तो मुझे dv पूछा है, v पूछा है, तो कितना होगा, dv इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू क्या होगा, dx हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना दिया, 5 दिया आपको, देखो यहाँ पे कितना दिया, 5 दिया। और आपका लेयर का थिकनेस कितना दिया, 2.5। तो 2.5 क्या दिया है, सेंटीमीटर। देखो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शन भी किस में दिए, सेंटीमीटर में दिए हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे कितना दिया, 2.5 दिया है, क्या दिया आपको यहाँ पे, थिकनेस दिया है। ठीक है, और ये कितना दिया, 5 दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 25 इंटू 5 कितना होगा आपका, 125 होगा। और डेसिमल एक छोड़ के लगा देंगे, कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, सॉरी वेलोसिटी का वैल्यू होगा, कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया। देखो जब भी किसी भी टर्म के आगे ग्रेडियंट लगता है तो आप क्या बोल सकते हो, उस टर्म को लेंथ से डिवाइड करना, जैसे यहाँ पे थिकनेस से डिवाइड किया। ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होगा, लेंथ होगा। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या होता है, लेंथ आता है, उसमें भी मतलब डिस्टेंस आता है। तो जब भी ग्रेडियंट आता है तो टर्म क्या होता है, लेंथ के टर्म से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, इतना के लिए क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला आपको, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो आपका होता है वी टी इज इक्वल टू होता है 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन क्या होता है, 9 eta। अगर ये दिया है तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2/9, 2/9 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2/9 दिख रहा है, बट आर गलत उल्टा हो गया है। यहाँ पे r³ हो गया, बट गलत हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, एन जी नीचे दो दो जी दे के रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा आंसर इसका, सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया, देखो आपके पास अ पाइप 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज कंस्ट्रक्टेड टू डायमीटर 1 सेंटीमीटर। पहले 2 था, उसको कंस्ट्रक्ट करके क्या बनाया गया, 1 बनाया गया। ठीक है, डायग्राम को आपको देखना नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द बॉर्डर रीजन ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो डायमीटर दिया, ठीक, आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या होता है आपका, तो होता है A1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2V2। तो मैंने कहा था कि अगर एरिया नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है यार, उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना होगा, देखो πr²1V1 इज इक्वल टू क्या होगा, πr²2V2 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, R1 का स्क्वायर V1 इक्वल टू क्या होगा, R2 का स्क्वायर क्या होगा, V2। आपने क्या दिया, डायमीटर दिया है, तो इसको डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू कितना होता है, D/2 होता है। तो रख दो यहाँ पे, तो D² अपॉन कितना होगा, 4। D1 कर देंगे, इसको V1 कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, D2² अपॉन कितना होगा, 4 कितना होगा, V2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, देखो
तो आपका फॉर्मूला होगा d1 का स्क्वायर v1 इक्वल टू क्या होगा d2 का स्क्वायर v2। तो जब डायमीटर दिया होगा तो ये वाला यूज करेंगे, रेडियस दिया है तो ये वाला यूज करेंगे, और एरिया दिया है तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, अब देखो दोनों का सेम दिया है, सेंटी सेंटी, और दोनों यहाँ पे अपोजिट साइड है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो आपको अपने लिए करना है, आप आंसर टिक करना है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब सेम रखेंगे। ठीक है, देखो d1 कितना दिया है आपको, 2 दिया है, कितना दिया है 2, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, सॉरी कितना होगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू कितना होगा v1 कितना दिया है 5। ठीक है, d2 कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर इंटू कितना होगा v2 आपको निकालना है, बोला ना कंस्ट्रक्टेड एंड पे निकालना है आपको, तो ये v2 निकालना है। अब इसमें होगा क्या, देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 5, मतलब आंसर कितना होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जहाँ पे एरिया कम होता है या डायमीटर कम होता है वहां का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो v2 कितना होगा 20, कितना होगा आपका 20, तो इसका आंसर क्या होगा v फॉर बाहुबली। इतना क्लियर है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, बर्नौलिस प्रिंसिपल पे दिया है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कोई चीज। ठीक है, देखो अगर आपको बर्नौलिस बोला है तो किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी पे। ऐसे क्या होगा, किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, चार्ज होता है, राइट। ऐसे ही आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका क्या होता है, अगेन एनर्जी होता है। ऐसे थर्मोडायनेमिक ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा आपका, एनर्जी होगा, एंड सेकेंड लॉ क्या होगा आपका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा आपका, हीट, क्या होगा आपका हीट। ठीक है, ऐसे क्या होता है आपका लेंज लॉ, इसका भी क्या होता है आपका एनर्जी, क्या होता है आपका एनर्जी। और बर्नौलीज इक्वेशन का भी क्या होगा, बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल का भी क्या होता है आपका एनर्जी, क्या होता है आपका एनर्जी, यहाँ पे दिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनमें से कोई ना कोई आपको देगा कंजर्वेशन, तो अगर मुझे ये चीज याद है तो हम फटाफट कर लेंगे ना यार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होगा कभी फॉर बाहुबली, क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, देखो यहाँ पे आपको बोला है द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन, देखो वेंचुरीमीटर क्या होता है, इट इज अ प्रिंसिपल, इट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। तो उसमें आपका वेंचुरीमीटर आ गया, ई फ्लक्स आ गया, फिर से आपका ऑटोमाइजर आ गया। ठीक है, फिर आपका टॉप रूफ आपका होता है ना, घर का उड़ जाता है, वो आ गया। फिर से इसके अंदर आपका एयर, ठीक है ना, आपका ये एरोप्लेन जो लिफ्ट करता है, ठीक है, तो उसमें आता है बर्नौलिस में। तो ये वेंचुरीमीटर किसमें, देखो ये जो क्वेश्चन है ये नीट के पेपर में भी आपको आया था। ठीक है, और अपने पेपर में भी, ये सीटी में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बर्नौलिस थ्योरम, क्या होगा आपका बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखो यहाँ पे बोला गया है सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर दिया है, कम्प्लीटली फिल्ड विद क्या हुआ वाटर, द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड आपको निकाला ऑफ ई फ्लक्स ऑफ द वाटर थ्रू स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ दियर सिलेंडर नियर बॉटम इज। देखो आपको खाली हाइट दिया है, तो ये भी क्या होगा, v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 2gh, ये ई फ्लक्स का फॉर्मूला आपका होता है, v2 होता है ये, तो खाली v लिखेंगे अभी खाली दिया है तो v इक्वल टू कितना होगा, √2gh होगा। तो यहाँ पे रख देंगे कितना होगा, अंडर रूट 2 इंटू कितना होगा g10 ले लेंगे, और हाइट कितना दिया 20 दिया है, तो 20 कितना होगा आपका 400 हो जाएगा। तो 400 किसका, 400 है, तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का होता है, तो 20 क्या होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन PYQ से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना सिंपल है, ये आपका ई फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है आपका ई फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगा। देखा होगा ना, पानी का जब टंकी भरते हैं छत पे जो होता है, उसमें पानी का लेवल जितना ज्यादा होता है, नीचे नल से प्रेशर उतना ज्यादा आता है पानी का,
जैसे जैसे लेवल डाउन होता है प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो हाइट पे डिपेंड करता है भी, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्पीड होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। देखो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्या लिखा है, टू सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 इक्वल टू दी है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर टचिंग ईच अदर एंड ओवर अ कॉमन सरफेस s1 s2। ठीक है, इट्स रेडियस विल भी क्या होगा। जब इसे टचिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका इफेक्टिव रेडियस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू आपका होता है r1 r2 अपॉन क्या होता है r2 माइनस क्या होता है r1। तो जब भी आपको ये टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक के जैसे। तो ये फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं दोस्त। देखो कैसे करोगे, तो इसका आंसर हमें r पूछा है तो r कितना होगा, r1 कितना दिया है 4 दिया है, 4 इंटू कितना होगा 5 अपॉन कितना होगा 5 माइनस 4। तो r की वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 5 कितना होगा 20 हो जाएगा, नीचे डिफरेंस कितना आएगा 1। तो r का वैल्यू कितना होगा 20 सेंटीमीटर, कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, देखो जब भी आपको टचिंग का कॉन्सेप्ट है इस तरीके से जस्ट जस्ट टच कर रहा है तो उस केस में आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला आर इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, r1 r2 अपॉन r2 माइनस। आपको सजेस्ट करा इसको निकालने मत बैठना, क्योंकि हमें इतने बार में टाइम नहीं होता है कि निकालने बैठेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट आपका 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में आपको 10 सेकेंड लगेंगे बस। तो क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, इफ टी इज द सरफेस टेंशन द वर्क डन इन द ब्लोइंग सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सॉफ्ट बबल बोला है, तो सॉफ्ट बबल बोला है, रेडियस आर दिया है, तो हमें पता है सॉफ्ट के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू कितना होता है 8 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 8 पाई आर स्क्वायर। तो एक तरीके से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा 8 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, देखो सेम टू सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे के रखा है। देखो क्या बोला आपको, एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इनटू एन ड्रॉप ऑफ ईच रेडियस आर इज गिवन बाय। देखो एन ड्रॉप बोला है ना, तो सिंपल तरीके से आपको देखो क्या कहते हैं, सिंपल बता रहा हूँ। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ना कुछ चेंज नहीं, आर और आर दोनों चाहिए अपने को। देखो सिंपल तरीके से कितना होता है, क्या बोला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ड्रॉप बोला है, लिक्विड ड्रॉप बोला है। तो कितना होगा, टी कितना होगा 4 पाई, स्मॉल आर का रेडियस एरिया ज्यादा होता है तो स्क्वायर कर दिया, और कितने नंबर, ये एन नंबर तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्या होगा 4 पाई क्या होगा आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें कॉमन क्या है, उसको बाहर निकाल दो जो कॉमन है। तो W इज इक्वल टू कितना होगा 4 पाई बाहर निकल सकता है, तो 4 पाई टी बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा एन आर स्क्वायर माइनस क्या होगा कैपिटल आर, ऐसे कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। याद रखना जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसका एरिया ज्यादा होता है, तो जितने होते उतना एरिया मल्टीप्लाई कर दो। तो एन नंबर था ड्रॉपलेट्स, तो एन नंबर का एक ड्रॉपलेट से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे बड़े ड्रॉपलेट्स का एरिया छोटा तो बाद में रखा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना एन आर स्क्वायर में आर आएगा। तो कोई ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या आपको, देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन ए दिया है तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ए फॉर क्या होगा, आओ कभी हवेली पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 5 न्यूटन दिया है पर मीटर इफ अ थिन फिल्म इज फॉर्म अ लूप ऑफ एरिया। देखो लूप फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है आपका, लूप फॉर्म हो रहा है, एरिया कितना दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर दिया है, इट सरफेस एनर्जी कितना, देखो लूप बोला है, लूप में क्या होगा, अंदर एरिया होगा बाहर एरिया होगा, दो मतलब एक टाइप का वो बन रहा है आपको, स्फेरिकल बन रहा है, स्फीयर बन रहा है। तो दोनों बाजू सरफेस, लूप में क्या होता है, दोनों बाजू सरफेस, ये लूप मान लो है, इधर भी एरिया इधर भी एरिया, रिंग टाइप का हो गया, तो इधर भी एरिया इधर भी एरिया, तो दो एरिया होता है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा आपका T इंटू कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए, तो डेल्टा ए बोल देंगे, ये एरिया आपका दिख रहा है। तो W इज इक्वल टू कितना होगा, कितना दिया है, 0 पॉइंट सॉरी कितना 5 इंटू कितना होगा आपका 0.02 इंटू कितना होगा 2 होगा। तो W इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये 5 इंटू 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 0.2, तो W इज इक्वल टू कितना होगा 0.2 जूल। तो 0.2 जूल क्या होगा आपका आंसर होगा, या फिर डेसिमल हटा दो तो 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁻1 जूल। अगर डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 जूल आ जाएगा। देखो इसका आंसर दिया है कैसे कोई, तो देखो ये वाला आंसर ऑप्शन सी 2 इंटू कितना दिया 10⁻⁻1 जूल दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे ये लूप ध्यान रखना है, ड्रॉप नहीं है लूप है, तो लूप में कितने एरिया होते हैं, 2 एरिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बोला है 8000 आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द फाइनल सरफेस एनर्जी टू इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो फाइनल टू इनिशियल करना है, फाइनल टू इनिशियल। देखो तो पहले हम इनिशियल निकाल लेते हैं, तो इनिशियल कितना होगा, तो इनिशियल आपका वैल्यू होगा देखो टी इंटू कितना होगा आपका एरिया, तो एरिया किसका करेंगे 8000 करेंगे, क्योंकि 8000 था, तो 8000 क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फाइनल निकालना है, तो फाइनल कैसे निकालेंगे, तो टी इंटू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें स्मॉल आर को कैपिटल आर को स्मॉल आर में चेंज करना है, तो दोनों का वॉल्यूम कंबाइन कर लेंगे, तो वॉल्यूम से करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब जितना 8000 का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उतना क्या होगा उस अकेले का होगा बड़े बड़े ड्रॉप का। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 8000 दिया है, तो कितना होगा देखो ये कितना होगा 20 का क्यूब हो जाएगा, नहीं कितना होगा 20 का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना होगा स्मॉल आर क्यूब होगा ऐसे, तो आर का वैल्यू कितना होगा 20 आर आएगा, कितना आएगा 20 आर, मतलब बड़े आर को 20 आर छोटे आर में कन्वर्ट कर सकते, 20 छोटा आर, देखो यहाँ पे स्मॉल आर दिया है, तो इस बड़े आर को चेंज कर दो, तो फाइनल कितना होगा, ये फाइनल सरफेस एनर्जी है, कितना होगा टी इंटू कितना होगा 4 पाई, और यहाँ पे कितना होगा आपका 20 आर करना है, कितना होगा 20 का कितना होगा 400 हो जाएगा, और ये कितना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं 400, ठीक है, टी 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं 8000 टी कितना होगा 4 पाई कितना होगा आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है, फाइनल टू इनिशियल, क्या बोला है, फाइनल कौन सा आपका ये वाला है, इनिशियल कौन सा आपका ये वाला है, तो दोनों का रख दो, कितना होगा देखो फाइनल अपॉन क्या होगा इनिशियल बोला है, कितना होगा 400 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे टी भी है, अपॉन क्या होगा 8000 टी इंटू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा आपका टी, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा आपका ऐसे, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जाएगा ना, तो कितना आएगा ए एफ अपॉन ए आई की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/20 हो जाएगा, कितना होगा 1/20, तो इसका रेशियो कितना होगा 1/20। देखो इनिशियल कितना था 8000 ड्रॉप था, उसका एनर्जी इतना होगा, बाद में सिंगल बन रहा है, तो सिंगल बन रहा है तो इसको कैंसिल करना है स्मॉल आर को, तो कैपिटल आर को इस तरीके से चेंज करोगे, तो यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1/20 आपका फाइनल टू इनिशियल, क्या बोला है फाइनल टू इनिशियल बोला है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, इफ वर्क W इज डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस R, R रेडियस को ब्लोइंग करने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ रहा है, देन सो बबल, ठीक है सोल्यूशन, देन द वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ बबल रेडियस कितना 2R बोल रहा है, तो सेम सोल्यूशन, इस सोल्यूशन सेम है, तो सोल्यूशन सेम होगा तो सरफेस टेंशन सेम होगा। ठीक है, और इसमें आपको वर्क पूछा, न्यू वर्क डन कितना होगा, सिंपल देखो वर्क सरफेस एनर्जी और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो इसका मतलब क्या होगा W1 अपॉन क्या होगा W2, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला कितना होता है T इंटू कितना होता है 8 पाई आर स्क्वायर,
8 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, सॉफ्ट सॉल्यूशन बोला है, क्या बोला आपको, सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो मुझे वर्क और आर से मतलब, बाकी सब से मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेंशन क्या सेम है दोनों का, ये सोल्यूशन सेम है। तो क्या मिलेगा आपको, R1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, W1 कितना दिया है, W दिया है, W2 अपने को निकालना है। यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना दिया है, R दिया है, और R2 की वैल्यू कितना दिया है, 2R का स्क्वायर, कितना होगा, 4R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो W2 का वैल्यू कितना होगा, 4W हो जाएगा। तो W2 का वैल्यू कितना होगा आपका, 4W, कितना हो जाएगा आपका, 4W। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, इतना एकदम सिंपल तरीके से बताया हूं मैं आपको। इसको देखो, ये सारी चीजें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, सारे फॉर्मूले मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वापस जाके देखे ना। ठीक है, और फिर पार्ट 2 देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको, द सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट इज टी दिया है, सॉफ्ट इज टी, द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस 3r टू दैट ऑफ रेडियस 5r। ठीक है, 3r टू 5r हो रहा है, कितना हो रहा है, 3r टू 5r हो रहा है। तो सिंपल तरीके से करना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है, किसको ब्लोइंग कर रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्ट को कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो एरिया डबल होगा ना आपका, तो डायरेक्ट डबल कितना होगा आपका, टी इंटू कितना होगा, देखो तो अंदर क्या होगा, 8 पाई करके आएगा, तो 8 पाई को बाहर निकाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ का जो रेडियस होगा 8 पाई, तो ये कौन सा होगा आपका, देखो छोटा 3r दिया और ये बड़ा r दिया, तो बड़े r वाले का रेडियस ज्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा 5r का। तो कितना होगा, 5r का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 3r का स्क्वायर, इस तरीके से, क्योंकि 8 पाई r, तो दोनों किलो होगा ना एरिया, दोनों किलो, तो दोनों कैसा सोप सॉल्यूशन है, तो 8 पाई होगा। तो 8 पाई दोनों में कॉमन होगा, तो मैंने बाहर डायरेक्ट कर दिया है ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो इसका पूरा फॉर्मूला आपका ऐसे बनेगा, W इज इक्वल टू कितना होगा, T, और यहाँ पे क्या होगा, एरिया 2 माइनस एरिया 1 होगा। तो बड़ा वाला एरिया 8 पाई, ये 5r का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका, 8 पाई 3r का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 8 पाई पहली बाहर निकाल दी मैंने, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा, T इंटू 8 पाई, ये इंटू है, तो कितना होगा 25r स्क्वायर माइनस क्या होगा 9r स्क्वायर, ऐसे। तो कितना होगा, T इंटू कितना होगा 8 पाई, और ये कितना होगा आपका 16r स्क्वायर। अब 16 से मल्टीप्लाई करो 8 को, कितना होगा 16 इंटू कितना होगा 128, कितना होगा पाई T, और ये कितना होगा स्क्वायर, कितना होगा 128, कितना होगा 16 एट कितना होता है 128 होता है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 128 पाई टी आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लो इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हो पा रहा आपसे, तो सिंपल तरीके से क्या होगा, R1, तो इसमें R1 देखो, ये R2, ये क्या होगा R1, तो R2 की वैल्यू कितना 5 आ रही है, तो R1 की वैल्यू कितना है आपका 3 आ रहे, तो रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट किया है, शॉर्ट ट्रिक से किया है, फटाफट किया है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से, W इज इक्वल टू कितना होगा, T इंटू 8 बाई दोनों में होगा, तो क्या बोलोगे इसको, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो R2 को आप 5R मान लो, और R1 को आप 3R बोल दो, और वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ही चीज किया मैंने, बस खाली आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो इसके लिए आप इसको ये फॉलो करो, ज्यादा बेटर होगा। तो अब इसके जगह पे 5R 3R दिया, तो 2R 3R दे सकता है, 4R 6R दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बट करने का तरीका आपको यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सेम तरीके से करना है। तो आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को सेम तरीके से करना है, तो क्या आप लोग करके दिखाओगे। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, जैसे मैंने पहले किया था वैसे आपको इसको करना है। ठीक है, अब बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो पहले क्या था, आर था, बाद में डबल हो रहा है। देखो पहले क्या था, आर था, बाद में डबल हो रहा है। पहले क्या था, आर था, बाद में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है। सेम अब उसमें पहले में मेरे में क्या था, 5R था और 3R था, आप में क्या R और 2R है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें लिख के नहीं दिया, बस यहाँ बोला है आपको डबल हो रहा है रेडियस, पहले रेडियस R हुआ होगा, बाद में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे मैंने 5R 3R यूज किया था, वैसे आप R और 2R यूज करोगे। तो पहले क्या आएगा, 2R आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, R आएगा। जैसे मैंने किया था सेम आपको करना है, बस
टू आर माइनस क्या होगा, तो टू आर स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर माइनस क्या होगा, आर का स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करना है। अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो, इफ द रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल इज 4 टाइम दैट ऑफ अनदर, ठीक है, देन रेशियो ऑफ देयर प्रेशर विल बी कितना होगा। देखो इसने बोला है द रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर कितना होगा। तो सॉफ्ट बबल बोला है, ठीक है। तो सॉफ्ट बबल और पी में देखो रिलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट, तो P1 अपॉन क्या होगा, P2 होगा, और ये कितना होगा आपका R2 अपॉन क्या होगा, R1। इससे पहले कौन क्वेश्चन करा था इसके ऊपर, तो डायरेक्ट एक्सेस प्रेशर में देखो फॉर्मूला क्या होता है सॉफ्ट बबल का, तो पी आई माइनस क्या होता है पी नॉट 40 बाई क्या होता है आर। तो ये जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर है इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, पहले क्या है, देखो पहले आर था, बाद में 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब आर और यहाँ पे कितना होगा 4 आर होगा, ठीक है। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4:1। तो आंसर कितना आएगा 4:1, बी फॉर बाहुबली, क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करना, देखो आप ना हर बार फॉर्मूले पे नहीं जाओगे, आप बस याद करो एक्सेस प्रेशर और आर का क्या होगा, P1 अपॉन P2, R2 अपॉन R1। अगर आपको आता हाइट और रेडियस आर का आता है तो हाइट कितना, सेम प्रोसेस H1 अपॉन H2, R2 अपॉन R1, क्योंकि वो कैलकुलेट ऐसे दिया आपको। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर आपको हाइट का आता है कभी इस तरीके से रेडियस के साथ में, तो फॉर्मूला आपका ये होगा। अगर टर्मिनल वेलोसिटी का आता है तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, R1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, R2 का स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखो इसको, ये सबको डायरेक्ट याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही आता है। तो इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का आ सकता है आपको, या फिर हाइट का आ सकता है कैपिलरी का, या फिर एक्सेस प्रेशर का आता है जो आप देख रहे हो, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इस क्वेश्चन क्या बोला है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रिनॉल्ट नंबर। तो मैंने कहा था आपको रिनॉल्ट नंबर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, देखो नंबर है ना, तो रिनॉल्ट नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, और क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो ना तो डायमेंशन ना तो यूनिट, मतलब क्या होगा, 0 0 0। ऑप्शन क्या होगा, ए। क्या होगा आपका ऑप्शन ए। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला आपको, अ विस्कस फ्लूइड ऑफ फ्लोइंग थ्रू अ cylindrical tube, the velocity of distribution of the fluid is best represented by the, क्या दिया आपको, डायग्राम। ये कुछ नहीं है, डायग्राम, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना है, अगर मान लो ये आपका इस तरीके से दिया है ट्यूब, अगर इसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो याद रखना है विस्कस फोर्स मिडल में ज्यादा होता है, और किनारे पे एजेस पे क्या होता है, जीरो होता है। विस्कस फोर्स एज पे क्या होता है, जीरो होता है, और बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, क्योंकि साइड पे क्या होता है, कम होता है, बीच में ज्यादा होता है, तो ये ऐसे फ्लो करेगा आपका फ्लूइड को इस तरीके से। कभी देखना वाटर जब फ्लो करता है ना, तो बीच में ज्यादा वो होता है, ऐसे ऐसे फ्लो होता है, मतलब बीच में विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है, साइड में क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80। अभी क्वेश्चन कितना अच्छा दिया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट एच हाइट तक क्या क्या फिल किया गया था इसको, एंड वाटर अलाउड टू कम आउट ऑफ द होल पी। ये पी होल है, इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। वंस ऑफ द वॉल इज एट डेप्थ डी डेप्थ पे, ठीक है, एंड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इन टर्म एच और डी इज व्हाट, ठीक है। इसके टर्म में बताना। अब एक चीज देखो यहाँ पे, पहले निकाल लो यहाँ पे कि इसका स्पीड कितना होगा भाई, तो निकाल लेते हैं। देखो हाइट, स्पीड के लिए हाइट ही होगा ना। देखो नीचे के वाटर से कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कितना, होल के ऊपर कितना हाइट है वाटर का। अभी मान लो पानी यहाँ तक आ गया, थोड़ी प्रेशराइज करके बाहर फेंकेगा उसको, जितना होल के ऊपर हाइट है उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा स्पीड के लिए। तो पहले हम स्पीड निकालेंगे, v इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 2 g h। h कितना होगा, d के बराबर होगा, क्योंकि होल के ऊपर हाइट कितना दिया आपको यहाँ पे, तो होल के ऊपर हाइट आपको दिया d। तो मेरा v निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना यहाँ पे ये है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ये देखो, ये जो वाटर है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता करना होगा। देखो मुझे ना ये डिस्टेंस पता करना होगा, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस डी होगा ना। देखो इसका हाइट ये है, इससे हम क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 2h अपॉन क्या होता है, g होता है। कितना होता है, 2h अपॉन क्या होता है, g होता है। तो ये h कितना होगा, तो ये h होगा, तो t इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट 2h अपॉन, तो सॉरी h को चेंज करना है ना आपको, तो कितना होगा आपका h माइनस क्या होगा d अपॉन कितना होगा, ये t की वैल्यू हो गई। अब आपको करना क्या है, देखो आपको x निकालना है, x क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना दिया, देखो यहाँ पे अंडर रूट कितना दिया है, 2g d हो जाएगा, और इनटू कितना होगा, ये अंडर रूट कितना होगा 2 कितना होगा h माइनस डी अपॉन कितना होगा, g होगा ऐसे। तो इन सबको साथ में लिख लेंगे आप। देखो तो x इज इक्वल टू कितना कर, ये 2 है, देखो दोनों अंडर रूट में है, तो 2 2 का बाहर हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, d बचेगा, और क्या बचेगा, h माइनस डी। ये तो पहले क्या निकालोगे, b निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, डिस्टेंस यार फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है, देख लो पहले निकालोगे v, फिर निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, h कितना होगा, ये वाला h हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। फिर क्या होगा आपका, ये x क्या पूछा आपको, x पूछा है, तो ये x कितना होगा आपका vt, तो vt मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, c होगा, क्या होगा आपका c। यार एक चीज आप नोटिस करो ना, हर क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा है, मतलब पेपर में सारे क्वेश्चन का आंसर सी होता है क्या, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर सी था। तो अगर तुम्हें तुक्का भी मारना होगा तो सी पे तुक्का मार सकते हैं, बस चांस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट ये मैं सजेस्ट नहीं तुक्का मार के ना, पता रहेगा तो करना, नहीं पता तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो आप आराम से इस पे गेम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये वाला, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो यहाँ बोला है एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है, फ्लो थ्रू द पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ डायमीटर 5 और 10 दिया है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए एंड बी, ए एंड बी बोला है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो अभी बताया था आपको d1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू क्या होगा, d2 का स्क्वायर क्या होगा, v2। आपको a अपॉन b बोला है, मतलब ये 5 होगा, तो देखो v1 अपॉन v2 बोला है, तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू कितना होगा, देख लो d2 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, d1 का स्क्वायर होगा, कितना होगा, देखो d2 कितना दिया, 100 दिया है, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और 5 कितना होगा, 25 होगा। देखो 5 कितना होगा आपका, 25 होगा, d1 कितना होगा, 5 कितना होगा, 25 होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो v1 अपॉन कितना होगा, v2 कितना हो जाएगा, 4, 4 मतलब क्या होगा, 4:1, कितना होगा, 4:1। देखो इसके पहले भी कोई क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया था, खाली यहाँ पे डायग्राम बना के डरने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को मारो गोली, कॉन्सेप्ट को देखो अच्छे से। आपको वही डायमीटर कॉन्सेप्ट दिया है, तो डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, हम सोचेंगे भी नहीं, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आर के टर्म में आर लिखेंगे, डी के टर्म में डी लिखेंगे, ए के टर्म में ए लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर कितना है, 4:1, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसका आंसर क्या होगा आपका, ए। आओ कभी हवेली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 20 क्वेश्चन में क्या होगा आपका, देखो इसमें बोला है द 3 vessels shown in the figure have same base area, equal volume of liquid are poured in the 3 vessels, the force on vessels will be। अब इसमें नोटिस करोगे एक चीज, यहाँ पे इन हर एक कंटेनर में इस लिक्विड का हाइट क्या है, देखो सेम है, लिक्विड का हाइट क्या है, सेम, ए बी एच, ए बी कितना दिया आपको, एच दिया है। अगर तीनों वेसल का हाइट सेम है, तो क्या आपका प्रेशर शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट पार्ट में बताया था कि प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट एंड डेंसिटी एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट पे डिपेंड करे, तो अगर हाइट सेम होगा तो हर एक का प्रेशर कितना होगा, पीपी। तो इसके लिए क्या होगा, इक्वल इन ऑल वेसल, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, इक्वल इन ऑल वेसल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया क्वेश्चन है, ठीक है। भले यहाँ पे असम लिखा है, आप आपके पीवाईक्यू में 2025 में क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में भी आपको आया, ठीक है, और इस जेई में भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है आपको, देखो सेकंडों में आपने कर दिया इसका आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलेज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप। क्या फॉर्म कर रहा है? सिंगल ड्रॉप फॉर्म कर रहा है। रेडियस आर दिया, वॉल्यूम कितना दिया? बी दिया। इफ द टी सरफेस टेंस द लिक्विड देन आपको क्या निकालना है? यहाँ पे वर्क डन। क्या निकालना है आपको? वर्क डन निकालना है। देखो तो पहले पता कर लेंगे हमारे पास कितना था, 4, देखो समझो 4/3 पाई r क्यू। बड़े ड्रॉप है तो n नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप से मिलके बन रहा है ना, ये क्यू गया, ये सब क्यू गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये n की वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना होगा? r का क्यूब अपॉन क्या होगा? स्मॉल r का क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गई? n की वैल्यू हो गई। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें वर्क निकालना है। अब इसने क्या बोला? लिक्विड ड्रॉप बोला ना सर आपको, देखो लिक्विड ड्रॉप बोला है, स्फेरिकल ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप बोला है। तो कितना होगा? t इंटू कितना होगा? 4 पाई। देखो हमें छोटे वाले का एरिया ज्यादा होता है, कितना लिखेंगे? n, कितना होगा? n4 पाई r स्क्वायर, ऐसे होता है, n बीच में ले लिया मैंने, माइनस कितना होगा? 4 पाई कितना होगा? आर स्क्वायर, ऐसे होता है फॉर्मूला आपका। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। टी 4 पाई को बाहर में कर दे रहा हूँ और अंदर कितना होगा? एन आर स्क्वायर माइनस क्या होगा? 4 पाई क्या होगा? आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। सॉरी 4 पाई हट गया, खाली आर स्क्वायर होगा। स्मॉल आर को चेंज कर दो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे, ये सॉरी एन को चेंज करो। तो एन कितना दिया? आर क्यू अपॉन कितना दिया? आर क्यू दिया छोटा वाला, कितना होगा? 4 पाई, यहाँ पे कितना होगा? टी, यहाँ पे कितना होगा? आर क्यूब अपॉन क्या होगा? आर क्यूब इंटू कितना होगा? आर स्क्वायर, ऐसा होगा, माइनस कितना होगा? आर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें करो क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा? देखो 4 पाई, तो ये आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर कर दिया, ये एक 3 है तो एक बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा? तो एक आर ऊपर बचा, नीचे एक आर बचा, माइनस क्या बचा? 1 बचा, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? वॉल्यूम के बारे में हमें ध्यान क्या रखना है? वॉल्यूम के बारे में। ये मेरा क्या होगा? डब्ल्यू होगा हमारा जो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकाले? देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है, मैं लिखता हूँ, जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से 3V/r इज, यहाँ पे एक, ये दो 3 है, तो एक r को यहाँ पे नीचे ले लिया, तो 4 पाई क्या बचेगा? यहाँ पे आर स्क्वायर। देखो इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे ना 4 पाई r स्क्वायर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू कितना दिया? 4/3 पाई r क्यूब होता है नॉर्मल बड़े ड्रॉप का। तो यहाँ से एक आर नीचे लिया, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मतलब 4 पे r स्क्वायर बोले कितना का? 3V/r होगा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3V अपॉन क्या होगा? R होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे T था तो T को ले लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? R अपॉन क्या होगा? R माइनस क्या होगा? 1। एक चीज आप नोटिस करोगे ना यार, कि यहाँ पे ये R को कैंसिल, यहाँ पे R नहीं है, R को कैंसिल करना है, तो एक काम करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे कैपिटल R को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों एक को ऊपर नीचे आर ले लिया, तो ऊपर से एक आर बाहर निकलेगा। जब ये एक आर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? देखो 3VT, आर बाहर चला गया, नीचे क्या दिया आपको? आर दिया है, और यहाँ पे क्या होगा? 1/r माइनस क्या होगा? 1 कैपिटल आर, ऐसे होगा आपका। अब देखो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? W इज इक्वल टू होगा 3VT इंटू क्या होगा? 1/r माइनस 1/r। देखो इस तरीके से बनेगा। तो इसका आंसर कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे 3VT दिया है, बट ये प्लस दिया है, आंसर गलत हो गया। ये तो 4 वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? 3 वाला VT होगा, बट कितना का? माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, देख लो। और रिलीज, जब भी कोई, देखो याद रखना, जब भी आपका कोलैप्स होता है, कोलैप्स होता है, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं, क्या होता है? रिलीज होता है। जब भी छोटे ड्रॉप को कोलैप्स करते हैं, बड़ा ड्रॉप करते हैं, तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। क्या होता है आपका? एनर्जी रिलीज। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा 3VT 1/r माइनस 1/। करना कैसे? देखो पहले आप ये निकालो एन की वैल्यू, फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका एरिया बड़ा होगा उसको आगे, छोटे वाले एरिया को पीछे, डेल्टा ए होता है। तो अब मैंने क्यों लिखा 4 पाई? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप बोला है, सोप बबल नहीं, बस सोप बोलता तो यहाँ पे 8 हो जाता है। अब मैंने एन को चेंज करके ऐसे बना लिया, कट पिट करके ये बन गया। अब ऊपर से आर स्क्वायर को बाहर निकाला, अब ये बनाया, तो बट ये आर को कैंसिल करना था, तो यहाँ पे आर नीचे, आर ऊपर, नीचे आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आर और ये आर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा?
3VT, और यहाँ पे क्या होगा 1/r माइनस क्या होगा 1/r। तो ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करनी है आपको, सॉल्व करना है, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये 4 पाई है नहीं, खाली आर स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो स्क्रीन शॉट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सीटी में कम से कम 5 to 6 टाइम्स आया है, 5 to 6 टाइम्स आया, एक दो बार नहीं, कई बार आया है। किस ये तो मतलब तुम्हारा 15 दिन एग्जाम चले तो कई बार तो आता है, तो इसको याद है तो याद कर लो, या तो निकालना सीख लो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल सच दैट डायमीटर इंक्रीज फ्रॉम डी टू डी। अब डी का डायमीटर ज्यादा होगा तो एरिया बड़ा होगा ना, देखो खुद सोच सकते हो। और ये क्या बोला आपको, यहाँ पे सोप बबल बोला है, क्या बोला है, सोप बबल, मतलब क्या होगा, एक देखो यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका, देखो इस तरीके से, वर्क डन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टी इंटू कितना होगा, देखो 8 पाई, अब बड़ा ड्रॉप का डी का स्क्वायर कर देंगे, तो डी स्क्वायर आर का कहते कितना होगा, डी बाई कितना होगा 4, क्योंकि आर कितना होगा, आर को चेंज कर रहा हूँ, तो आर बाई कितना होगा 2 था ना, आर कितना होता है डी/2 होता है, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस कितना होगा 8 पाई, कितना होगा डी स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4, ऐसे, ठीक कैंसिल होगा, 2 जाएगा, ये कितना होगा 2 आएगा, तो W इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई हो जाएगा। देखो ये 2 पाई बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा डी स्क्वायर माइनस क्या होगा डी स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा, देखो सिंपल सिंपल था। आपको खाली क्या करना था, यहाँ पे 8 पाई r स्क्वायर होता है, तो इसको बड़े डी के टर्म में, डी बड़ा है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, तो आर आ गया यहाँ पे, फिर छोटा वाला इधर रख दो। ठीक है, छोटा का एरिया का तो बाहर, तो बड़ा एरिया माइनस क्या करना है, छोटा एरिया करना है, बस सिंपल काट दो, आर को चेंज कर दो, आर कितना होता है डी/2 होता है, तो डी1 का स्क्वायर बड़ा डी का स्क्वायर अपन 4, तो छोटा डी का स्क्वायर अपन 4, 4 से 8 कैंसिल होगा, दो बार में, तो 2 पाई क्या होगा बाहर हो जाएगा इसका, और यहाँ पे टी भी था तो टी को यहाँ पे ले लो, टी, ये टी भी तो है तो टी को लेना पड़ेगा टी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, 2 पाई डी स्क्वायर बाई डी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब ये क्वेश्चन क्या बोला आपको, देखो यहाँ लिखा लेट्स R1 R2 बी द रेडियाई ऑफ 3 मर्क्यूरी ड्रॉप, अ बिग मर्क्यूरी ड्रॉप इज फॉर्म फ्रॉम व्हेन अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। देखो बिग बोला है, इसका मतलब ये होगा कि बड़ा वाला का जो वॉल्यूम होगा तीनों छोटे वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा, जो बड़ा वाला जो वॉल्यूम होगा इस तीनों को मिला के वॉल्यूम बना होगा ना कोलैप्स होके, तो वॉल्यूम कितना होगा बड़ा वाला 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा आपका ये 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस कितना होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस कितना होगा 4/3 पाई कितना होगा r3 का क्यूब। अब इसमें होगा क्या, 4/3 पाई सब में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई, तो क्या बचेगा r का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस कितना होगा r3 का क्यूब। तो ये r इज इक्वल टू कितना होगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस कितना होगा r3 का क्यूब, ये कितना होगा 1/2, सॉरी 1/3, कितना होगा क्यूब है ना, कितना होगा 1/3, ये पूरा किस में आएगा क्यूब रूट में, किस में आएगा आपका। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आप भी क्या कर सकते हो, लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका था। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, देखो तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका, प्लस ये प्लस प्लस ये माइनस, गलत हो गया यहाँ पे, प्लस प्लस इसका क्यूब नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 क्यूब, अब पूरा क्या होगा क्यूब रूट, किसमें आएगा आपका, पूरा ये क्यूब रूट में आएगा, किसमें आएगा पूरा ये क्यूब रूट, ये पूरा इस तरीके से, इसको ऐसे बोल सकते हो, क्यूब में कितना होगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस क्या होगा R3 का क्यूब, ऐसे, तो क्यूब रूट किसमें आएगा आपका, क्यूब रूट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो ये दिया है, ये बोला है अ वेसल कंप्लीटली फिल्ड विद क्या दिया, वाटर हैज होल पी, ठीक है, और क्यू कितना दिया 2h और 2h ऐसे दिया है, हाइट दिया है। ठीक है, फिर बोला है कि पी का जो सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ क्या होगा ए होगा एंड होल क्यू दिया है,
देखो होल पी इज स्क्वायर ऑफ ए एंड क्यू क्या दिया है, सर्कल ऑफ रेडियस आर दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ ए दिया है, इसका कितना दिया आर दिया, तो वाटर ब्लोइंग दिया आपको सेकंड, बोथ द होल्स इज सेम, देन बोला है कि साइड ए ऑफ होल पी इज कितना होगा, साइड ए ऑफ होल ए इज कितना होगा। तो पहली बात तो हम पहले पता कर लेते हैं यहाँ पे कि मेरा V1 V2 की वैल्यू क्या होगा। तो V1 निकालेंगे, अंडर रूट क्या होगा 2GH, एच कितना दिया है 2H दिया है ऐसे, ठीक है। फिर से यहाँ से V2 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कितना होगा 2GH कितना दिया 8H दिया है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट क्या होगा GH, और यहाँ पे क्या होगा 2 8 कितना होगा 16, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा आपको 4 अंडर रूट क्या होगा GH। ये आपको V1 V2 मिल गया। अब देखो एरिया, देखो होल पी का एरिया कितना दिया है A1 दिया है, और इसका कितना दिया आपको R दिया है, रेडियस R दिया है, बट एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो देख लो, तो यहाँ पे कितना होगा A, तो A हो जाएगा, और कितना होगा V1 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा V2, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने पे कितना होगा आपका, देखो ए तो ए रह जाएगा, V1 कितना दिया है 2 अंडर रूट कितना दिया है GH दिया है, इक्वल कर देंगे, यहाँ पे कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 4 अंडर रूट क्या होगा GH होगा। अब इसमें होगा क्या, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा GH वाला, ये 2 से जाएगा 4 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड ए दिया है, मतलब ये ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे एरिया क्या होगा ए, क्योंकि साइड का स्क्वायर बोला है ना, ए साइड है, तो एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, कितना होगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपका, बस इतने बचे, और 2 बचा यहाँ पे, तो 2 को आगे ले लो, तो कितना आएगा, तो ए इज इक्वल टू आपका होगा आर बाहर होगा, अंडर रूट क्या होगा 2 पाई, क्या होगा आपका अंडर रूट 2 पाई। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या लगाया मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले हाइट से क्या निकाला, पता किया कि दोनों जगह पे मेरा स्पीड क्या होगा V1 V2 निकाला, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है A1 V1 इक्वल टू क्या होता है A2 V2, तो A1 की वैल्यू क्या होगा, बोला स्क्वायर ऑफ ए, देखो आप लिख के दिए स्क्वायर ऑफ ए रखा, और A2 क्या होगा, और A2 क्या होगा, अभी एरिया रेडियस आर दिया, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया, बस इक्वेट कर दिया, आपका आंसर कितना है आर रूट 2 पाई, आर रूट 2 पाई, ऑप्शन क्या होगा आपका बी, ऑप्शन क्या होगा आपका बी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इसमें बोला है आपको द वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 64 ड्रॉपलेट्स, तो आपको वर्क डन निकालना है कि 64 ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करने में कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखो आपको कैपिटल आर में दिया है, तो ड्रॉपलेट्स कितने हैं, छोटे आर को चेंज करना पड़ेगा बड़े आर में, तो इसके लिए क्या करेंगे तुमको, जितना वॉल्यूम आपका, जितना वॉल्यूम आपका, देखो यहाँ पे जितना वॉल्यूम जितना वॉल्यूम आपका बड़े ड्रॉपलेट्स का होगा, उतना ही कितना होगा छोटे ड्रॉपलेट्स का होगा, सब मिला के देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 64, जितना 64 ड्रॉपलेट है उसके सबकी वॉल्यूम मिलाएंगे तो बड़े वाले का होगा ऐसे। तो इसका देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा क्यूब रूट ऑफ कितना होगा 64 इंटू कितना होगा आर क्यूब, तो इसमें कितना होगा 64 किसका क्यूब होगा 4 का, तो 4 आर कितना होगा, ये आर का वैल्यू कितना होगा 4 आर, तो स्मॉल आर कितना होगा आर अपॉन 4, तो स्मॉल आर कितना होगा आर अपॉन 4। अब वर्क डन निकालना है, तो ये क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे बोला है ड्रॉप बोला, सिर्फ लिक्विड ड्रॉप बोला है, तो कितना होगा टी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, देखो जो ड्रॉप आपका बड़ा होगा, देखो बड़ा बड़ा कौन सा 64 का, कितना होगा यहाँ पे 64, यहाँ पे कितना होगा आपका 64, कितना होगा 64, कितना होगा 64 इंटू कितना होगा 4 पाई, कितना होगा आर स्क्वायर, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस कितना होगा आपका, आके मेरा एक मिनट, हैंग कर गया,
देखो आपको क्या करना है, ठीक है, इस 64 4 पाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर होगा, माइनस क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब स्मॉल आर को चेंज कर देंगे आर स्क्वायर अपॉन 4 से, तो ये आर स्क्वायर अपॉन 4 मतलब क्या होगा, आर का स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 16 होगा। तो 16 से क्या होगा आपका, वो कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, स्मॉल आर की जो वैल्यू थी कितना था, आर अपॉन कितना था, 4 था। तो वर्क का वैल्यू कितना होगा, टी, ये कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बट कितना होता है, 64 होता है। ये कितना होता है, 64, तो यहाँ पे 64 डालोगे, ऐसे देखो। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा आपका, कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका होगा टी इंटू कितना होगा, 64, और कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 64 का देखो, टी इंटू क्या होगा, 4 पाई को बाहर कर देता हूँ, कितना होगा, 64, स्मॉल आर को चेंज करोगे, कितना होता है, आर बाई 4 निकाला था मैंने, तो कितना होगा, आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 16 माइनस कितना होगा, आर स्क्वायर, ऐसे होगा आपका। तो वैल्यू कितना होगा, टी इंटू 4 पाई, और ये कितना होगा, 4 बार में जाएगा 4, ये कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस कितना होगा, आर स्क्वायर, कितना होगा, टी इंटू कितना होगा, 4 पाई, और ये कितना आएगा, 3 आर स्क्वायर। तो इसका फाइनल 8 और 4, तो 3 और 4 कितना होगा, 12 पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा, टी। तो ये क्या होगा आपका वर्क डन, क्या होगा आपका वर्क डन। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, पहले आप क्या करो, पहले आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगा लो, एंड देन क्या करो, इस तरीके से क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको दिया है, ओके। ये आपका पूरा, हमने पूरा आरबी क्वेश्चन कर लिया। आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस कराएं उस टाइप को आप बार बार प्रैक्टिस करो, और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप वहां से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इस पीपीटी को आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं उसी दिन मतलब 4 डे के दिन 4 डेज पे ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, साथ में आपका वो मतलब लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा उसके अंदर, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।